ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की ही साख को हिलाना होगा। अरे किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा, अरे किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से की दिया को खुद ही जलाना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने स्टडी विथ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानने वाले हैं दा के यूज के बारे में। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला शब्द दा, और इसके बारे में आज समझेंगे कहाँ कहाँ पर दा का यूज होता है और कहाँ कहाँ पर नहीं होता। एक मार्कर ए मुझे मान लीजिए गिफ्ट में मिला है, ए मार्कर मान लीजिए मैंने ऐसे ही रखा है, मान लीजिए ए मैंने ऐसे ही खरीद लिया, ए मुझे गिफ्ट मिला है। मतलब कि कहने का ये है कि जो चीज़ खास होगी, मान लीजिए ये मुझे गिफ्ट मिला, ये मेरे लिए ख़ास है, और मैंने ये ऐसे ही ले लिया था, ये मेरे लिए ख़ास नहीं है, और ये मेरे लिए ख़ास है। ख़ास चीज़ के लिए दा का प्रयोग होगा, और जो चीज़ खास नहीं होगी उसके लिए देखिए दिस इज ए पेन। अब देखिए दिस इज द पेन। अब देखिए दोनों में क्या आप ये कहेंगे कि खास के लिए दा का प्रयोग क्या ये गलत है? तो दोस्तों ये एग्जाम्पल दोनों का दोनों बिल्कुल सही है अपनी जगह पर। अब बस देखिए फिर एक बार समझिए कि खास वस्तु के लिए, खास नाउन के लिए दा का प्रयोग होगा, और जो खास नहीं होगा उसके लिए दा का प्रयोग नहीं होगा। देखिए यहाँ पर कंसोनेंट के अनुसार यहाँ पर ए आया है, मैंने क्योंकि पहले इसके पहले ए एन का यूज पढ़ा दिया है यहाँ पर, इसीलिए ए आया है। और देखिए यहाँ पर दा आया है। अब चलिए इतना तो समझ आ गया होगा कि खास नाउन के लिए, खास ऑब्जेक्ट के लिए दा का प्रयोग होता है, और जो खास नहीं होता है, सिंपल होता है, उसके लिए दा का प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए अब इसे हम इरेज करते हैं। अब देखिए पहले तो हम ये समझेंगे कि दा का प्रयोग कहाँ कहाँ पर नहीं होता है। तो देखिए दा का प्रयोग नंबर 1 नहीं होगा, लिख देता हूँ नहीं होगा। देखिए कहाँ कहाँ पर नहीं होगा। सबसे पहला कंट्री, कंट्री के नेम के आगे दा का प्रयोग नहीं होगा, दा का प्रयोग नहीं होगा। नंबर 1 हो गया। नंबर दूसरा इंडिया, क्या इंडिया के साथ दा का प्रयोग होगा? दा इंडिया लिखा जा सकता? बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये भी एक देश है, इसीलिए यहाँ पर भी दा का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए USA, क्या इसके साथ दा का प्रयोग होगा? जी हाँ दोस्तों, इसके साथ दा का प्रयोग होगा, क्योंकि ये एक देश नहीं बल्कि एक कई देशों का एक समूह है USA, इसीलिए यहाँ पर दा का प्रयोग होगा। चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रीट, स्ट्रीट यानी गली मोहल्ले के सामने, क्या गली मोहल्ले के आगे क्या दा का प्रयोग होगा? तो यहाँ पर भी दा का प्रयोग नहीं होगा। चलिए और आगे देखते हैं। दिल्ली यानी दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, क्या इनके आगे दा का प्रयोग होगा? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। शहर चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना भी पॉपुलर क्यों ना हो, उसके आगे दा का प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए और आगे देखते हैं। नेम, दोस्तों क्या नेम के आगे दा का प्रयोग होगा? अब देखिए मान लीजिए किसी का नाम लेना है, दा रवि, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। नाम के आगे दा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। ये तो था इतना नहीं प्रयोग होने वाला, मतलब दा का प्रयोग नहीं होगा। देखिए एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देश के आगे दा का प्रयोग नहीं होगा, देश हो गया। गली, कोई भी गली हो उसके आगे दा का प्रयोग नहीं होगा। शहर के सामने दा का प्रयोग नहीं होगा, और नेम के आगे दा का प्रयोग नहीं होगा।
तो दोस्तों ये था नहीं यूज होने वाला, मतलब जहाँ पर दा का यूज नहीं होगा। बस इसमें यूएसए क्योंकि ये कई देशों का समूह है, इसीलिए दा का प्रयोग होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं दा का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होगा। ये तो था नहीं होगा, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए होगा, मैं लिख देता हूँ। अब देखिए कहाँ कहाँ पर होगा। नंबर 1 रिवर, यानी नदियाँ, हमारी जितनी नदियाँ हैं उनके आगे दा का प्रयोग होगा। जैसे दा गंगा, यमुना, सरस्वती, सबके आगे क्या लगेगा? दा का प्रयोग होगा। और दोस्तों वाली बुक पवित्र ग्रंथ जैसे रामायण, इसके आगे दा का प्रयोग होगा। दा रामायण, दा बाइबल, दा गीता, इनके आगे दा का प्रयोग होगा। तो दोस्तों अब चलिए आगे देखते हैं। और क्या? न्यूज़पेपर के आगे दा का प्रयोग होगा। जैसे दा टाइम, दा न्यूयॉर्क टाइम, ऐसे दा दैनिक जागरण, कोई भी मतलब न्यूज़पेपर होगा तो वहाँ पर दा का प्रयोग होगा। तो ये तो था न्यूज़पेपर में कोई भी किसी भी कंपनी का हो न्यूज़पेपर, जैसे हिंदुस्तान का हो गया, दैनिक जागरण का, अमर उजाला का हो गया, तो सबके आगे क्या होगा? दा का प्रयोग अवश्य होगा। तो चलिए और आगे देखते हैं। क्लास के आगे क्या होगा? दा का प्रयोग जरूर होगा। अब क्लास में देखिए, जैसे क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक समूह को रिप्रेजेंट करने के लिए दा का प्रयोग होता है। जैसे यदि ये कहा जाए हार्स, सिंपल है हार्स, लेकिन अगर दा हार्स बोल दिया जाए तो मतलब हार्स का मतलब एक हार्स, लेकिन अगर दा हार्स बोल दिया जाए तो कई हार्स मतलब कई घोड़ों का एक समूह हो जाता है। अगर स्टूडेंट बोल दिया जाए और अगर दा स्टूडेंट बोल दिया जाए तो कई स्टूडेंटों का एक समूह हो जाता है। जैसे रूम बोला जाए एक कमरा, लेकिन अगर दा रूम बोल दिया जाए तो वो कई कमरों का समूह हो जाता है। तो दोस्तों क्लास का मतलब होता है समूह, मतलब, और ये समूह को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पर समूह का रिप्रेजेंट करना हो वहाँ पर दा का प्रयोग होता है। और अगर सिंगल हो, जैसे सिर्फ एक रूम हो, एक स्टूडेंट हो, तो वहाँ पर दा का प्रयोग नहीं होगा। जहाँ पर समूह होगा उनका वहाँ पर दा का प्रयोग होगा। अब दोस्तों आगे देखते हैं। और तो दोस्तों आगे देखते हैं पर्वतों के आगे भी दा का प्रयोग होगा। जैसे माउंटेन, मतलब पर्वतों के आगे भी दा का प्रयोग। तो दोस्तों यही था दा का प्रयोग कहाँ पर होगा, कहाँ पर नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि दा का प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि मैंने दोनों बता दिया, कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं करना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।